Hello guys, welcome back to Poisonous Stick. This is the third part of the chapter Why Do We Fall Ill. So हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे acute and chronic diseases, right? So let's take a good color pen. Yes, come on. The manifestations of disease will be different depending on a number of factors. अब disease जो होता है, बीमारी जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम में ठीक हो जाती है, ठीक है. उन्हें हम एक्यूट डिजीजेस कहते हैं, ठीक है. मतलब ऐसे डिजीज़ जो कि कम टाइम में ठीक हो जाए, वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, वी कॉल देम एक्यूट डिजीज, ठीक है. ओके. अब उसी के अपोजिट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ख़त्म होने में, कुछ बीमारियां ऐसे जिससे ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लग जाता है या पूरी लाइफ भी हम उससे मतलब मुंह नहीं मोड़ सकते, पूरी लाइफ वो हमारे पास रह जाती है. उससे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है. लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़. गेट दैट? यस. सो after that, chronic diseases and poor health. Okay, acute and chronic diseases have different effects on our health. acute और chronic diseases का जो होता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है. any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our health. कोई भी ऐसा बीमारी जो कि हमारे बॉडी को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमारे मतलब बॉडी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है. दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्थी. क्योंकि हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए सारे फंक्शंस का सही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बट एन एक्यूट डिजीज विच इज़ ओवर वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ. पर जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए उसका जो है ज़्यादा इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर नहीं होता है, बिकॉज टाइम से पहले वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है. पर क्रोनिक डिजीजेज, ओ माय गॉड, वो बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है. एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ, ठीक है. हमें जो कफ होता है, सर्दी खांसी होता है, वो कुछ टाइम के बाद मतलब वो हमें टाइम टू टाइम होता रहता है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, ठीक है. कुछ टाइम तो हम लोग उसको अवॉइड भी कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वेदर चेंज की वजह से हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है. मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो. एक हफ्ते के अंदर में वो खत्म हो जाता है, राइट. ओके. एंड देर आर नो लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ. और कफ का हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता जो हमारे साथ लाइफ टाइम रह जाए. ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है. बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रोनिक डिजीज, राइट, अगर हम कभी भी क्रोनिक डिजीज से इन्फेक्ट होते हैं, लाइक देखिए, लाइक क्या होता है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है. अरे लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है. अगर कभी भी हम क्रोनिक डिजीज से मतलब इन्फेक्ट के होते हैं, लाइक सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, जो हमें लंग्स में होता है, तो वो जो होता है हमारे साथ लाइफ टाइम या बहुत लंबे टाइम तक के लिए रह जाता है और उसका बहुत सारा इफेक्ट भी हमारे बॉडी ऊपर हो जाता है. लाइक हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा वेट लॉस हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे डल लगने लगते हैं उसकी वजह से. कूल. आफ्टर दैट वी मे नॉट गो टू द स्कूल फॉर अ फ्यू डेज. अब अगर हमें क्रोनिक डिजीजेज होती है तो उसकी वजह से हम कुछ टाइम तक स्कूल नहीं जा पाते, ठीक है, अपने डेली पर्पज के काम को कंप्लीट नहीं कर पाते. बट अ क्रोनिक डिजीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न. बट क्रोनिक डिजीजेज जो होते हैं ना, वो हमारे माइंड को ही एकदम से मतलब इफेक्ट करते हैं, ठीक है. लाइक स्कूल में हमारे क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या समझाया जा रहा है, हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते. इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव अ प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ. तो हमें काफ़ी टाइम के लिए, मतलब प्रोलॉन्ग मीन्स काफ़ी टाइम, ठीक है, लंबे टाइम के लिए हमारा जो हेल्थ होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है. क्रोनिक डिजीजेज देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. इसलिए क्रोनिक डिजीज जो होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डिजीजेस. आफ्टर दैट कॉज ऑफ डिजीजेस, ठीक है. अब डिजीज़ क्यों होता है, मतलब किसकी वजह से होता है, ठीक है. सो व्हाट कॉजेज डिजीज, डिजीज़ क्यों होता है. व्हेन वी थिंक अबाउट कॉज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज. जब हम सोचते हैं कि हमें बीमारी क्यों होती है तो बहुत सारे वजह होते हैं, ठीक है, एक ही वजह नहीं है. कभी तो हमारा हाइजीन बेटर नहीं होता है, कभी हम ढंग से खाना नहीं खाते हैं, हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, तो बहुत सारे रीजंस हैं बीमारी के, ठीक है. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. चलो मैं एग्जांपल देखते हैं. इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, अगर कोई बच्चा है उसको लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशंस इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन. तो हम कह सकते हैं कि उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम. उसको इन्फेक्शन हुआ कैसे. सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अगर हमें ये पता चलता है कि उसको जो इन्फेक्शन हुआ उस बच्चे को, वो किस वजह से हुआ, कि उसने गंदे पानी को पी लिया, ठीक है. बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिडंट.
तो ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उस बच्चे ने अनक्लीन ड्रिंकिंग मतलब अनक्लीन पानी पिया, तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गंदा पानी पी लेते हों कभी कभी, तो कहाँ वो सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से। सिर्फ वही बच्चा क्यों हुआ कि उसके लूज मोशन डेवलप हो गए उसके अंदर, ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा? वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो हेल्दी ना हो, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू इस, तो इसलिए क्योंकि वो हेल्दी नहीं है तो उसके ऊपर बहुत जल्दी उसका इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। वेयर इज़ हेल्दियर बेबीज वुडंट, तो लेकिन जो हेल्दी बेबीज होते हैं उनको जल्दी अटैक नहीं करता है कोई भी डिजीज, ठीक है। वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी, अब दूसरा क्वेश्चन है कि यार वो बेबी हेल्दी क्यों नहीं है? परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड, इस वजह से क्योंकि शायद उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, अच्छे तरीके से उसे खाना नहीं मिल रहा है, नरिशमेंट की कमी की वजह से, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से कि वो बीमार हो जाता है, ठीक है। It is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to a pathogen, ठीक है। अब देखो ऐसा भी होता है ना कहीं कहीं पे, मतलब जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिफरेंस की वजह से, मतलब जो स्टार्टिंग से उसके घर में उसके खानदान में चलते आ रहा है, इस वजह से हो रहा है कि उसको अगर कोई भी बीमारी होती है तो बहुत जल्दी वो उसको अटैक कर जाती है, ठीक है। विदाउट द पैथोजन the genetic difference or the poor nourishment alone wouldn't lead to loose motions, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर पैथोजन नहीं होगा उस बेबी के अंदर में, तो सिर्फ पुअर नरिशमेंट, मतलब सिर्फ इस वजह से कि उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ या फिर उसके घर के मतलब तौर तरीके अच्छे से नहीं चल रहे हैं, इस वजह से उसे लूज मोशन हो रहा है, ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। पैथोजन का होना बहुत ज़रूरी है, बट दे डू बिकम कंट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द डिजीज, ठीक है। वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि उस बच्चे को पीने के लिए सही पानी क्यों नहीं मिला? Perhaps because the public services are poor where the baby's family lives. Maybe ऐसा हो सकता है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमें अपने सोसाइटी को भी अच्छे से, अपने इन्वायरमेंट को भी अच्छे से रखना चाहिए, इसलिए एक रीज़न ये हो सकता है कि वो बच्चा जहाँ रहता है, जिस लोकेलिटी में रहता है, उस लोकेलिटी का जो है सैनिटरी ढंग का नहीं है, ठीक है, इस वजह से उसको ये इन्फेक्शन हो गई। सो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबीज डिजीज। यस, और बेबी को बीमार होने का तीसरा रीज़न ये हो गया कि उसके जो आसपास के सराउंडिंग के एनवायरनमेंट का जो होना चाहिए ना सैनिटरी तरीका, वो नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, इस वजह से। इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीजेज विल हैव इमीडिएट कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, ऑल्सो मोस्ट डिजीजेज विल हैव मैनी कॉजेज रेदर देन वन सिंगल कॉज। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को एक बीमारी हुई तो उससे सिर्फ उसको एक ही तरह का प्रॉब्लम होगा, नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसे एक ही बीमारी से। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे infectious and non-infectious causes, ठीक है। As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of, हमने कितनी बार पढ़ रखा है कि हमें हमारे environment को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। We can take that approach a little further, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। It is useful to think of the immediate causes of disease as belonging to two distinct types, ठीक है। One group of causes the infectious agents, mostly microbes or microorganisms, diseases where microbes are the intermediate cause। देखो अब जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक तो इन्फेक्शियस और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो वैसे डिजीज़, वैसे बीमारियां जो कि माइक्रोब्स की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज़ दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। अब देखो क्या होता है ना इसमें कि एक एग्जाम्पल लाइक मच्छर, ठीक है, मतलब ऐसा डेंगू वगैरह के बारे में हमने कितनी बार सुना है कि डेंगू हो जाता है कुछ लोगों को, तो डेंगू फैलता जाता है क्योंकि एक जो मच्छर होता है ना, डेंगू का मच्छर, वो किसी एक को काटा, वो दूसरे तीसरे ऐसे ऐसे बढ़ के वो बहुत सारे लोगों को काटते जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्प्रेड हो रहा है। तो वो किसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है? एक इंटरमीडिएट है उसके पास, एक इमीडिएट कॉज है उसके पास, किस वजह से? माइक्रोब्स की वजह से, उस मच्छर की वजह से। वो मच्छर जो है माइक्रोब्स है उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइप की डिजीज़ को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, जो किसी के वजह से, जिसके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीज दैट आर नॉट caused by infectious agents, ठीक है, right, they cause their causes vary but they are not external causes like microbes that can spread in the community. Instead these are mostly internal non infectious causes. तो अब जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने अभी एग्जांपल लिया डेंगू का, तो वो तो इन्फेक्शियस कॉज था, ठीक है, वो माइक्रोब्स के थ्रू एक्सटर्नली फैलाया गया, ठीक है, फैल गया वो। पर कुछ डिजीज़ ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी में इंटरनली होते हैं, ठीक है, इंटरनल तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जांपल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। अब जो लोगों को कैंसर होता है, कुछ लोगों को कैंसर होता है क्योंकि
उनके फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, जेनेटिक मतलब जेनेटिक स्टार्टिंग से उनके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, एनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से उसको भी कैंसर होगा। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी भी होता है हमारा एक्सेसिव वेट की वजह से, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं इस वजह से, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीजेज वेयर द इंटरमीडिएट विल नॉट बी इन्फेक्शियस। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहाँ पे कि माइक्रोब्स या फिर